हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल निर्माण ई लर्निंग में। तो आज हम लोग बात करेंगे फिजिक्स में वेक्टर जो है रिप्रेजेंटेशन के बारे में। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, लोग यहाँ पे बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले बात कर लेता हूं कि यहाँ पे एक वेक्टर है, कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा उसको। एक वेक्टर है ऐसे, देखो यहाँ पे ये जो वेक्टर है उसमें आपका ये हेड है, जिधर एरो दिखाई दे रहा ये हेड है। इधर मैं बोलूंगा इसको कि हेड ऑफ वेक्टर, ठीक है। इसको टर्मिनल पॉइंट भी बोला जाता है, टर्मिनल पॉइंट। ये जो है इसको बोला जाता है टेल ऑफ वेक्टर, टेल ऑफ वेक्टर। या इसको अगर देखा जाए तो इनिशियल पॉइंट भी बोल सकते हैं, इनिशियल पॉइंट, ठीक है। देखिए ये जिधर दिख रहा, जिधर एरो जिधर दिख रहा उधर डायरेक्शन होता है, और यहां से यहां तक लंबाई को मैग्नीट्यूड कंसीडर किया जाता है, ठीक है। अगर मैं इसका नाम दे दूं, यहाँ पे ओ लिख देता हूं, यहाँ पे ए लिख देता हूं, ठीक है। इसको बोल्ड फेस से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे? बोल्ड फेस से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो मैं यहाँ पे लिख दूं ऐसे ओ और ए, बोल्ड फेस हो गया। या तो अगर देखा जाए तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, ओ ए वेक्टर। अब देखो जहां पे इनिशियल है उसको पहले लिया गया है, जो फाइनल है उसको बाद में लिया गया। इस तरह से ओ ए वेक्टर होता है। हम लोग यहाँ पे एक चीज का रिप्रेजेंटेशन करेंगे। तो पहले मैं साउथ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ सब बता दूं। तो चलो एक कोऑर्डिनेट यहाँ पे बता देता हूं इस तरह से। जिसे आप एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस ये सब लेके चलते हैं ना। देखिएगा ध्यान से, यहाँ एक्स एक्स डैश हो गया, वाई वाई डैश हो गया। अब ध्यान से आप देख सकते हैं कि किधर ईस्ट होता है। इधर देखिए तो आपका ईस्ट होता है, ईस्ट, ठीक है। इधर क्या होता है? वेस्ट होता है। इधर क्या हो जाएगा? नॉर्थ हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा? साउथ हो जाएगा। नीचे हमेशा साउथ होता है। देखते हैं ना भारत का जब नक्शा होता है तो नीचे श्रीलंका लटकते रहता है। श्रीलंका किधर है? दक्षिण में है ना, बेचारा लटका हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम लोग यहाँ पे अगर बात करें तो सिंबलाइज कैसे करते हैं इसको? सिंबल ई से ईस्ट बोलते हैं, डब्ल्यू से वेस्ट बोल देंगे, ठीक है। नॉर्थ एन से बोल देंगे और साउथ एस से बोल देंगे, ठीक है। साउथ जो है एस से बोल देंगे। यहाँ पे जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिन। ओरिजिन कंसीडर करके चलते हैं, ये ओरिजिन है। ये क्या है? ओरिजिन है ना। चलिए ठीक है। तो मैं कुछ वेक्टर को यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे रिप्रेजेंट करूंगा। तो एक में बात करते हैं, 6 मीटर ईस्ट एक वेक्टर है, जिधर आपको बताना है कि 6 मीटर ईस्ट की तरफ इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाए, ठीक है। 6 मीटर ईस्ट की तरफ इसको रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे। पहले तो आप ये कोऑर्डिनेट, ठीक है, खींच लीजिए ऐसे करके। हो गया। अब 6 मीटर ईस्ट, ईस्ट किधर होगा भाई? इधर आपको ईस्ट बताया गया था, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, इधर नॉर्थ है और इधर साउथ है, ठीक है। इधर की तरफ आपको ईस्ट बताया गया था, देखिएगा ध्यान से।
तो यहां से यहां आप दे दीजिए ऐसे करके ईस्ट, ठीक है, ईस्ट की तरफ हो गया। और ये कितना, तो यहां से यहां तक लेंथ को मैं क्या बोला था कि कंसीडर करना है 6 मीटर, 6 मीटर कंसीडर हो गया, ईस्ट की तरफ है, ये आपको पता चल गया। अगर मैं दूसरा क्वेश्चन इसमें देखूं, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखूं तो क्या हो जाएगा, जिससे यहाँ पे सेकेंड 8 मीटर वेस्ट, इस वेक्टर को आपको रिप्रेजेंट करना है। 8 मीटर वेस्ट आपको इस वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है। चलिए फिर से आप क्या कीजिए, कोऑर्डिनेट के लिए ये खींच लीजिए। ओह माय गॉड, यहाँ पे ये हो गया। अब 8 मीटर वेस्ट, देखो ईस्ट में देख लिए हम लोग, अब वेस्ट में देख रहे हैं, ठीक है, ईस्ट वेस्ट में देख रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आपका ईस्ट इधर होता है, ठीक है, वेस्ट इधर होता है। चलो मैं पहले इसको बता ही दूं, इधर ईस्ट हो गया, इधर वेस्ट हो जाएगा, इधर नॉर्थ हो जाएगा, इधर साउथ हो जाएगा। तो वेस्ट की तरफ आपको बताना है, देखो वेस्ट की तरफ, तो वेस्ट मतलब इधर आना है, ठीक है, इधर आना है। तो क्या करेंगे हम लोग, चलिए देखिएगा, यहां से एक लाइन खींचते हैं, ठीक है, देख लीजिए। हम लोग लेंथ को ना, मतलब देखो एक्चुअली ये 8 मीटर जो है वो पूरा एग्जैक्ट यहाँ पे नापने से थोड़ी हो जाएगा, बट हम लोग कंसीडर करते हैं कि ये जो लेंथ है वो 8 मीटर का है, ठीक है, कंसीडर करके चलते हैं कि लेंथ कितना है, 8 मीटर का है। तो यहाँ पे 8 मीटर हो गया। और बताओ एरो किधर की तरफ है, एरो आपका वेस्ट की तरफ है, तो वेस्ट की तरफ हो गया। तो फिर भी ये तो नॉर्मल है, एक चीज और है वो भी दिखा दूं मैं, चलिए ठीक है। ईस्ट वेस्ट का हो गया, अब नॉर्थ साउथ का देख लेता हूं मैं। तीसरे नंबर में अगर बात करें तो लिखते हैं 9 मीटर नॉर्थ। चलिए 9 मीटर नॉर्थ, इसके बारे में थोड़ा सा बात कर ले, जिक्र कर ले। तो यहाँ पे आप ये बना लिए, ठीक है, चलिएगा देखिएगा। तो इधर हो जाएगा ईस्ट, इधर हो जाएगा वेस्ट, इधर हो जाएगा नॉर्थ, इधर हो जाएगा साउथ, इस तरफ हो गया। आपको किधर देखना है, 9 मीटर नॉर्थ की तरफ, मतलब ऊपर की तरफ। चलिए देखिए, तो 9 मीटर नॉर्थ की तरफ मतलब ऊपर की तरफ, तो यहाँ से आप ऐसे करके 9 मीटर नॉर्थ की तरफ ले सकते हैं, ठीक है, ऐसे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये 9 मीटर नॉर्थ की तरफ आ गया, इसको मैं 9 मीटर लिख देता हूँ, इसका लंबाई जो हो गया 9 मीटर हो गया, नॉर्थ की तरफ है तो नॉर्थ की तरफ डायरेक्शन आपको दिख रहा है, ठीक है। उसी तरह से मैं अगला बात करूंगा साउथ का, ठीक है, 4 पॉइंट में अगर मैं बात करूं 5 मीटर साउथ, ठीक है, 5 मीटर साउथ, मीटर सॉरी लिखना भूल गया। 5 मीटर साउथ, चलिएगा देखिएगा, 5 मीटर साउथ है। तो 5 मीटर साउथ में अगर मैं बात करूं, यहाँ पे देखो ध्यान से, आपको फिर से कोऑर्डिनेट बनाना पड़ेगा, मैंने बना दिया। ठीक है, अब साउथ की तरफ देखना है आपको, तो साउथ की तरफ तरफ अभी आप आराम से देख सकते हैं। देखो इधर क्या होता है, सुनिए, इधर क्या होता है, ईस्ट होता है, इधर क्या हुआ, वेस्ट हुआ, इधर क्या हुआ, नॉर्थ हुआ, इधर क्या हुआ, साउथ हुआ। तो आपको देखना है यहाँ पे कि ये जो रिप्रेजेंटेशन होगा 5 मीटर साउथ का, तो साउथ की तरफ होगा ना, तो इधर की तरफ। और इसका 5 मीटर लेंथ दिया हुआ है, कंसीडर किया हुआ है, तो 5 मीटर हम लोग कंसीडर कर ले। क्लियर है ये बात? तो आपको ये सिंपल सिंपल बात लगा, सिंपल सिंपल हम लोग चले भी। थोड़ा सा मैं बात करता हूँ कि भाई जब डिग्री दिया रहे, एंगल दिया रहे, तो डायरेक्शन कैसे कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। चौथा नंबर के बाद अगर मैं बात करूंगा 5वां नंबर में, तो यहाँ पे लिखता हूँ 8 मीटर
30 डिग्री, ठीक है, 8 मीटर 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ठीक है, 8 मीटर 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ठीक है। चलिए देखो, ठीक है, तो इसमें बात करो, थोड़ा सा छोटा छोटा ही खींच लो। जब इस तरह से रहता है तो क्या होता है, नॉर्थ ऑफ ईस्ट लिखा हुआ है, ठीक है, नॉर्थ ऑफ ईस्ट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ध्यान से देखना, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ईस्ट का, ठीक है, ईस्ट का, ये देखो, ये ईस्ट होता, ये वेस्ट हुआ, ये नॉर्थ हुआ, ठीक है, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, और ये साउथ हो गया, ईस्ट का नॉर्थ की ओर, ठीक है, देखो, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ईस्ट का नॉर्थ की ओर, यानी एंगल जो होगा ईस्ट का होगा, किसके तरफ होगा, नॉर्थ की ओर होगा, क्लियर है। तो यहाँ पे मैं वही बात करूंगा, चलिए देखिएगा, लगभग मैं 30 डिग्री के ऐसे ले लेता हूँ कि ईस्ट का एंगल होगा और नॉर्थ की ओर होगा, ठीक है, तो ये वेक्टर हो गया। और यहां से आपको मैं बता दूं, एंगल कौन, ये नहीं लेना, ईस्ट का एंगल, ये ईस्ट का एंगल लेना, यहां से ये 30 डिग्री हो जाए, किसके तरफ है, नॉर्थ की तरफ है ना, तो आपको ये रिप्रेजेंट हो गया। अगला मैं बात करूं 6 नंबर में, तो लिखता हूं यहाँ पे 12 मीटर, ठीक है, 12 मीटर नॉर्थ ऑफ वेस्ट, नॉर्थ, चलो नॉर्थ को इस बार आगे कर देते हैं, ठीक है, वेस्ट ऑफ नॉर्थ कर देते हैं, वेस्ट ऑफ नॉर्थ, इस तरह से चलेगा। तो मैं देखूं यहाँ पे क्या होता है, एक डायग्राम फिर से बना लेता हूँ, सॉरी, यहाँ देखिए, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, चलिए देखा, इधर क्या होता है, ईस्ट होता है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, और ये साउथ हो गया। अब आपको बोला हुआ है कि 12 मीटर, यहाँ पे एक चीज छूट गया है तो उसको मैं ठीक कर देता हूँ, 12 मीटर 37 डिग्री ले लेता हूँ, 37 डिग्री, ठीक है, 12 मीटर 37 डिग्री, इसको ठीक से लिख देता हूँ, 12 मीटर 37 डिग्री, ठीक है, वेस्ट ऑफ नॉर्थ। देखो, अब यहाँ पे आपको समझना है, ध्यान से समझिएगा कि नॉर्थ का, ठीक है, नॉर्थ का वेस्ट के तरफ, ठीक है, नॉर्थ का वेस्ट के तरफ 37 डिग्री, तो 37 डिग्री अपना जो अप्रोक्स है उसके हिसाब से ले लो, तो यहाँ पे करीब करीब ऐसे करके ले लेता हूँ, ठीक है, 37 डिग्री हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ 37 डिग्री, ये हो जाएगा 37 डिग्री। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, तो इस तरह से चलता है। 6 में अगर ये हम लोग देख लिए तो देखते हैं, 7, 10 मीटर, 10 मीटर 60 डिग्री, ठीक है, वेस्ट ऑफ साउथ करता हूँ, ठीक है, वेस्ट ऑफ साउथ, वेस्ट ऑफ साउथ, मतलब हुआ साउथ का और वेस्ट की ओर, ठीक है, साउथ का, ऑफ मतलब का होता है ना, साउथ का वेस्ट की ओर, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे मैं इसको कोऑर्डिनेट एक खींच लो, ठीक है,
इधर जो हो जाएगा ईस्ट हो जाएगा, तो ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। अब ध्यान दीजिए 60 डिग्री साउथ का वेस्ट की ओर, तो साउथ का 60 डिग्री और वेस्ट की ओर रहेगा। तो उसी अप्रोक्स से आप क्या कीजिए, एक वेक्टर खींचिए साउथ का 60 डिग्री, साउथ से 60 डिग्री बनाएगा करीब करीब इस तरह से। और यहाँ का एंगल, साउथ का एंगल होना चाहिए 60 डिग्री, तो यहाँ पे एंगल जो हो जाएगा वो 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये एंगल आपका 60 डिग्री, और किसके तरफ, वेस्ट की ओर, तो वेस्ट की ओर। क्लियर है बात? चलिए ये देख लिए। अब हम लोग यहाँ पे एक और पिक्चर को देखते हैं। चलिए ध्यान से देखते हैं, 7 के बाद 8 में, ठीक है। इसमें ले लेता हूं मैं 9 मीटर, 9 मीटर 53 डिग्री, ठीक है, 53 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, साउथ ऑफ ईस्ट मतलब कि ईस्ट का साउथ की ओर, ईस्ट का साउथ की ओर, ठीक है। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। तो यहाँ पे एक ज्योमेट्रिकल क्वाड्रेंट खींच लेते हैं चल रे डोली, चलिए यहाँ देखिए ये हो गया। तो इधर क्या होता है, ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, इधर नॉर्थ होता है, और इधर साउथ होता है। क्लियर है इतना? अब भाई आपको बोला हुआ है कि ईस्ट का, ठीक है, ईस्ट का एंगल है साउथ की ओर, ईस्ट का एंगल है साउथ की ओर कितना, 53। तो आप उसके हिसाब से अप्रोक्सीमेटली 53 ईस्ट का एंगल है साउथ की तरफ है, मतलब इस क्वाड्रेंट में होगा। देखो करीब करीब ऐसे हम खींच लेते हैं, ठीक है। और ये जो एंगल हो जाएगा वो आपका 53 डिग्री होगा। देखो यहाँ पे ईस्ट का एंगल था, ईस्ट का एंगल किसके तरफ, साउथ की तरफ थी, 53 डिग्री। क्लियर है? तो आप ध्यान से देखिए, आपको यहाँ पे जितना भी है इस तरह से बता दिया गया। लेकिन अगर बीचों बीच दिया रहता है, ठीक है, 45 डिग्री पे रहता है, तो कैसे लिखा था, 45 डिग्री पे रहता है तो इस तरह से नहीं लिखाता है, ध्यान दीजिएगा कि 30 डिग्री या 45 डिग्री, है ना, आपको डायरेक्ट समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए 8 में, 9th में अगर हम बात करें, यहाँ लिखा हुआ है कि 15 मीटर, 15 मीटर नॉर्थ ईस्ट लिखा हुआ है, नॉर्थ ईस्ट इस तरह से लिखा रहेगा। तो इस तरह से जब लिखा रहेगा तो समझ जाइएगा कि यहाँ पे आपको 45 डिग्री का बात कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको कितना, 45 डिग्री का बात कर रहा है, ठीक है। क्लियर है बात? तो 45 डिग्री। चलिए देखिए, तो यहाँ पे मैं एक बता दूं आपको, चलिए देखिए। तो आपको यहाँ पे क्या होता है, ईस्ट होता है, ये क्या होता है, वेस्ट होता है, ये नॉर्थ, और ये साउथ, है ना। अब ध्यान से देखिए, ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हो गया। तो आपको 45 डिग्री किधर पूछ रहा है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ। ध्यान से देखिएगा किधर पूछ रहा है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ पूछ रहा है। तो आप यहाँ ध्यान से देख सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट यानी ये नॉर्थ हुआ और ये ईस्ट हुआ, इसी के बीचों बीच जाएगा 45 डिग्री पे, ठीक है, 45 डिग्री पे जाएगा। तो यहाँ पे मैं अप्रोक्सीमेटली एक 45 डिग्री का लगभग में ये आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो एंगल मेजर करेंगे हम लोग, कितना आ जाएगा, तो 45 डिग्री आ, 45 डिग्री। क्लियर है? देखो लेंथ तो आपको क्या करते हैं एक्चुअली, मतलब कंसीडर करते हैं। यहाँ पे देखो लेंथ हो जाएगा, लेंथ होगा, ये सब कंसीडर कर दिए। देखो बता देता हूँ सबका, लेंथ भी आपको हम बोल ही देता हूँ। यहाँ पे कितना लिखा हुआ था, 8 मीटर लिखा हुआ था, ये 8 मीटर हो जाएगा, 8 मीटर। ये 12 मीटर, ये 12 मीटर हो जाएगा। यहाँ पे कितना है, 10 मीटर, तो ये 10 मीटर हो गया, ठीक। यहाँ पे आपका 9 मीटर है, तो ये 9 मीटर हो गया। और यहाँ पे आपका 15 मीटर, तो ये 15 मीटर। क्लियर? जिस तरह से अभी नॉर्थ ईस्ट लिखा हुआ, अगर मैं मान लूँ, ठीक है, एक चीज से यहाँ पे ठीक कर देता हूँ, 9 लिखना है तो पीछे ये होगा, ठीक है। अब हम लोग चलो 10th में देख लेते हैं।
कि लिखा हुआ है यहाँ पे 12 मीटर, ठीक है, 12 मीटर नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट ये मीटर के लिए है और ये नॉर्थ वेस्ट डाल दिया। मतलब नॉर्थ वेस्ट क्या होगा कि ये दोनों के बीच में, ठीक है, यानी ये देखो नॉर्थ है ये वेस्ट है, तो इसके बीच में होगा ऐसे। चलिए इसका भी थोड़ा सा डायग्राम खींच के बता दूं आपको। चलिए देखिए, तो यहाँ पे आपका हो जाता है नॉर्थ, ये हो जाएगा सॉरी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हो गया। अब ध्यान से देखिए कि आपको किधर बोला जा रहा है, ठीक है, आपको किधर बोला जा रहा है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, एक्चुअली नॉर्थ ये है और वेस्ट ये है, यानी इसके बीचों बीच होगा, ठीक है। चलिए इसके बीचों बीच एक लाइन खींच के मैं आपको बता दूं, यानी वेक्टर खींच के बता दूं, बीचों बीच खींचेंगे यानी 45 डिग्री का एंगल होगा। तो यहाँ पे ऐसे करके वेक्टर बन गया, 12 मीटर का है, तो यहाँ पे बोल दिया गया कि ये 12 मीटर, और भाई आपका ये एंगल 40, ये एंगल जो होगा 45 डिग्री होगा, ये भी 45 डिग्री होगा, मतलब 45 है तो समझ में आ रहा है ना, इस तरह से हो रहा है। तो आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि नॉर्थ वेस्ट क्या कैसे होगा, नॉर्थ ईस्ट कैसे होगा, फिर वेस्ट साउथ कैसे होगा। और मान लीजिए यहाँ पे वेस्ट साउथ का होता लिखा हुआ तो इधर से आ जाता है, ठीक है, साउथ ईस्ट का होता लिखा हुआ था इधर से आ जाता है। थैंक यू। तो आप लोग को समझ में आ गया, थैंक यू सो मच।